बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही मज़ेदार और खुश जायका मिक्स सब्ज़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि इस मौसम में खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। और ये सारी सब्ज़ियाँ इस मौसम में ही मिलती हैं, यानी कि सर्दियों के मौसम में। और अभी सर्दियाँ हैं, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ इस रेसिपी को शेयर करूँ, जो कि बनती हैं तो बहुत ही खुशबूदार और जायकेदार बनती हैं। इसका टेस्ट जितना ही अच्छा होता है ना, ये बनाने में उतनी ही मज़ेदार और आसान होती हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें और जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ सब्जियाँ ले ली हैं, जिनमें सबसे पहले गाजर है। देखें कितनी लाल लाल सी गाजरें हैं, और इसको मैंने गोल गोल काट लिया है, ना ही ज़्यादा मोटा है ना ही ज़्यादा बारीक। और यहाँ 2 अदद आलू ले लिए हैं, वो भी मैंने काट के रख लिए हैं। और इसके साथ ही मैंने आधा किलो गोभी ले ली है, फूल गोभी। उसको मैंने छोटे छोटे फूलों में काट लिए, ना ज़्यादा बड़े फूल हैं ना ज़्यादा छोटे। और 1 प्याली के बराबर मैंने मटर ले लिए हैं। और अब मैं इन सारी सब्जियों को एक पैन में ऑयल डालूँगी। यहाँ मैं थोड़ा सा ऑयल डालूँगी, 1/4 कप के बराबर। और इसके अंदर मैं शैलो फ्राई कर लूँगी इन सारी सब्जियों को। तो सबसे पहले गाजर और आलू को फ्राई करूँगी ऑयल में। जब ये सब्जियां ऑयल में फ्राई हो जाती हैं तो बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ जाता है इनका। तो इसको फ्राई करने में सिर्फ 2 मिनट लगे थे। आलू और गाजर फ्राई हो चुके हैं, तो अब मैंने इसमें मटर डाल दिया है। तो और इसको भी मैं 1 मिनट तक फ्राई कर लूँगी। तो यानी कि कुल मिलाकर 3 मिनट तक मैंने इन तीनों सब्जियों को फ्राई किया है ऑयल में। और ये देखें बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाता है और बहुत ही अच्छा सा टेस्ट निकल कर आता है। और अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी सब्जियों को। और इसी के साथ अब मैं इसी ऑयल में गोभी डाल दूँगी। तो ये देखें किस तरह से फूल मैंने काट के रखे हैं। अगर ज़्यादा बड़े फूल हैं तो उनको बीच में से आप कट कर लीजिएगा, और ज़्यादा छोटे मत कीजिएगा फूलों को। तो इस तरह से मैं इसको भी फ्राई कर लूँगी। सिर्फ शैलो फ्राई करना है, इसका कलर चेंज होने तक हमें पकाना है। तो ये देखें सब्जियों का कलर कितना ज़बरदस्त लग रहा है, कलरफुल सब्जियां लग रही हैं। यहाँ मैंने फिर से एक पैन ले लिया और उसमें हाफ़ कप के बराबर कुकिंग ऑयल शामिल किया है। और उसको गर्म होने के बाद मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा और हाफ़ टीस्पून अजवाइन डाली है। अजवाइन हमें इसलिए डालनी है, अजवाइन का भगार एक तो बहुत ही अच्छा लगता है, और दूसरा आलू और गोभी बहुत बादी होते हैं, तो उसका बादीपन ख़त्म करने के लिए अजवाइन शामिल किए। आप चाहें तो हींग भी डाल सकते हैं इसमें, उसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ ज़ीरे का कलर चेंज हो गया था, तो मैंने यहाँ पर 1 अदद मीडियम साइज़ की प्याज ली है, उसको मैंने नॉर्मली स्लाइस कट करके डाला है। और इसको मैं इतना पकाऊंगी कि इसका कलर चेंज हो जाए, यानी कि गोल्डन ब्राउन कलर चाहिए। तो यहाँ गोल्डन ब्राउन कलर हो चुका है प्याज का। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। और इसको मैं इतना भून लूँगी कि इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और इसका कलर चेंज हो जाए। तो यहाँ अदरक लहसुन का और प्याज का कलर चेंज हो चुका है, प्याज नरम हो चुकी है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर, जो कि मैंने बारीक चॉप करके डाले हैं। और इसको मैं थोड़ा सा चला लूँगी। और अब मैं इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी। तो यहाँ सबसे पहले मैं 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर दूँगी, और 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर दूँगी, और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। और यहाँ पर 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर ऐड कर दिया है। और इसको अब अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और 7 से 8 मिनट तक इसको भून लूँगी टमाटर के साथ। इतना भूनना है कि टमाटर गल जाए और टमाटर का जो पानी है वो खुश्क हो जाए। तो यहाँ देखें टमाटर जो हैं वो अच्छी तरह से गल चुके हैं। और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी सारी सब्ज़ियाँ जो हमने फ्राई की थी, वो सारी सब्ज़ियाँ हम इसमें ऐड कर देंगे। और अब मैं इन सारी सब्ज़ियों को मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, ताकि इनके ऊपर अच्छी तरह से मसाला लग जाए। और 15 मिनट के लिए इसको मैं कवर करके रख दूँगी, ताकि ये सब्ज़ियाँ अच्छी तरह से गल जाएँ। और मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाऊंगी मैं 15 मिनट के लिए। तो यहाँ पर देखें हमारी सब्ज़ियाँ जो हैं वो गल चुकी हैं।
ये देखें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब जो स्पाइसेस जाएंगे वो बहुत ही मज़े के होने वाले हैं और इससे बहुत ही अच्छी और मज़ेदार सी खुशबू आती है। तो यहाँ मैं सबसे पहले 1 टेबलस्पून चाट मसाला पाउडर डाला है और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाला है। इनसे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। ये हम सबसे एंड में ही डालेंगे, जब सारी सब्जियाँ गल जाएंगी तो ही इन मसालों को डालना है। तो इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, इन तमाम दोनों मसालों को भी, और 2 मिनट के लिए फिर से मैं कवर करके पकाऊंगी। तो यहाँ मैं लिड लगा दूँगी और 2 मिनट के लिए फिर से कवर करके पकाऊंगी। तो यहाँ मैं कवर हटाने लगी हूँ क्योंकि सब्ज़ी जो है वो रेडी हो चुकी है। ये देखें माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और दिखने में भी बहुत अच्छी लग रही है। और ऑयल देखें सेपरेट हो चुका है। और अब मैं इसको चेक कराती हूँ कि आलू कितनी अच्छी तरह से गल चुका है। तो 15 मिनट लगे हैं सब्ज़ी को पकने में। और अब मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको। तो ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बन के तैयार होती है और खुश जायका और खुशबूदार सब्ज़ी होती है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। और जब आप ये इस रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है और इससे हमें हौसला अफजाई मिलती है। तो अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दिया करें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।